प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो वाकई चिंगारी का खेल बुरा ही होता है। दरअसल पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो आतंकियों का आका है, वो पाकिस्तान जो अपने यहाँ आतंकियों को पालता पोसता है, वो पाकिस्तान जहां कहीं भी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसका लिंक इस पाकिस्तान से जुड़ जाता है। आज उसी पाकिस्तान पर एक बार फिर से एक हमला हुआ है। आज पाकिस्तान में उसी के पाले पोसे आतंकी उसे ही खत्म करने पे तुल चुके हैं। पाकिस्तान क्या अब सबक लेगा, बदलेगा? इस मसले पर आज हम तमाम तरीके से बहुत सारे पहलू आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता जरूर याद आती है कि वाकई चिंगारी का खेल बुरा होता है। इस कविता से आज शुरुआत करते हैं। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। के घर में आग लगाने का सपना सदा अपने ही घर में खड़ा होता है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। ये बात पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। अलकायदा, तालिबान, लश्कर-ए-जंगवी और ISIS न जाने कितने आतंकवादी संगठन हैं जिसे पाकिस्तान पाल पोस रहा है, और आज वही आतंकी संगठन पाकिस्तान को उसके असल अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में जुट चुके हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस बार यह हमला हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में, और हमला हुआ भी है तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हुआ है। इस हमले में 60 के करीब ट्रेनिंग पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और 118 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सीधे तौर पर यह एक बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को पाल पोस रखा है, जिन आतंकवादी संगठनों को पाल पोस रखा है, आज वही उसे नेस्तानाबूद करने की फिराक में है। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो। चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां आज पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को दहलाने का खूनी मंसूबा लिए निकला है, आज उसी पाकिस्तान में घर के पाले आतंकियों ने ही हमला कर दिया है। हमले में 60 लोगों की मौत हुई है, करीब 100 से ज्यादा कैडेट घायल हुए हैं।
यह हमला बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में हुआ है, जिसमें ट्रेनी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। हमला उस वक्त किया गया जब सारे कैडेट सो रहे थे। इससे पहले वहां की तैनात सुरक्षा बल कुछ समझ पाती, हथियारबंद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते दर्जनों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि हमलावरों की संख्या 3 थी और 3 हमलावर फिदायन भी थे। ऐसा पहली बार नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान ब्रांड के आतंकियों ने खुद पाकिस्तान को ही निशाना बनाया हो। याद कीजिए 16 दिसंबर 2014 का दिन, जब पेशावर के स्कूल पर मेड इन पाकिस्तान ब्रांड के आतंकियों ने हमला किया था। हमला पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन रोया हिंदुस्तान भी था। हमले में 132 निर्दोष बच्चे मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। वो लगातार आतंकियों की ब्रांडिंग करने में लगा रहा। हाफिज सईद सरीखे पाकिस्तान ब्रांड के मल्टीनेशनल आतंकी तो पेशावर अटैक के पीछे भारत को कोसने से भी बाज नहीं आए। पेशावर अटैक के बाद खुद नवाज ने भी बड़ी शराफत से कहा था कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। नवाज ने यूएन के मंच पर जाकर आतंकी बुरहान वानी का महिमा मंडन किया था। एक देश का आतंकी दूसरे देश का योद्धा कैसे हो सकता है? अगर आज पाकिस्तान मार्का के आतंकी पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार वहाँ के हुक्मरान हैं, उनकी जिहादी सेना और आईएसआई है। अगर नवाज शरीफ सरकार से आतंकी नहीं संभल रहे हैं, तो सिर्फ 24 घंटे के लिए इंडियन आर्मी को मौका दे दो। पाकिस्तान से आतंकवाद जन्म जन्मांतर के लिए खत्म हो जाएगा। फिर हाफिज सईद, लखवी और मसूद जैसे जल्लाद पैदा ही नहीं होंगे। राजापाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये है हकीकत पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सात समंदर पार से जुड़ रहे हैं, अमेरिका से इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ बलोच आंदोलन से जुड़े हुए नेता अहमर मुफ्ती खान साहब। अहमर मुफ्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। और मैं सबसे पहले आपका क्विक और फर्स्ट रिएक्शन चाहूँगी। आज जो हमला क्वेटा में हुआ है, जिस तरीके से तमाम लोग यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है पाकिस्तान, दुनिया भर में वो आतंकवादी हमले करवाता रहता है और आज वो खुद उसी को झेल रहा है, लेकिन फिर भी समझ में उसे नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। नमस्कार। मैं एक आम पत्रकार हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। और मैं जो हूँ अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान, मैंने एक यहाँ तंजीम बनाई है जी। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने के लिए। ये लॉबिंग कर रहा हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ जी। हमारे नेता जो हैं वो रहमदाग बुख्ती हैं और दूसरे दोस्त हैं हमारे। जी जी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, आज जिस सूबे में ये हो रहा है, उस सूबे में पाकिस्तान की आर्मी की बर्बरियत भी बराबर से जारी है। अभी 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे बलूचिस्तान के नसीराबाद, कलात और केच में फौजियों ने हेलीकॉप्टर से बमबारी की है, आके एयरक्राफ्ट से बमबारी की है, हेलीकॉप्टर से फायरिंग की है। हमारे एक खातून को उन्होंने हेलीकॉप्टर पे उठा के हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका है और उनका मकसद जो है बलोच लोगों में खौफ और हरास पैदा करना है, ताकि वो इस राह में चाइना के साथ जो ग्वादर में बना रहे हैं बलोच, उसके राह में रुकावट है, तो वो चाहते हैं कि उसको खत्म करें। जहां तक ये क्वेटा में ये टेररिज्म का वाकया है, ये तो पाकिस्तान ने खुद ही और रोज अव्वल से पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि वो हिंदू से नफरत करे, भारत से नफरत करे, और उसके बुनियाद पे उन्होंने वो मुल्क बनाया था। और हम बलोचों ने उसकी कभी भी हम उस चीज को हमने कबूल नहीं किया। तो जो बीज उन्होंने नफरत के ऊपर बोया था, और खुसूसन 71 के बाद से उन्होंने इन मजहबी जमातों को खुलेआम छूट दे रखी थी,
वो फौज की बी टीम के तौर पे काम कर रही थी, और वो आज भी फौज की बी टीम के तौर पर कश्मीर में निहत्थे कश्मीरी पंडितों को उन्होंने कितना ज्यादा दुख दिया है। बिल्कुल, कि यही तो एक आज सच है। ये एक सच है कि ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान के वो स्टेट एक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर भारत को तो नुकसान पहुंचाने की फिराक में है ही हैं, साथ ही साथ बलूचिस्तान में किस तरीके से पाक आर्मी, आईएसआई और अब ये स्टेट एक्टर्स, ये आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान पर किस तरीके से अत्याचार कर रहा है वो भी दुनिया के सामने है। बावजूद इसके पाकिस्तान में अहमद साहब, आपको आप तक आवाज जरूर पहुंचेगी, एक खास वीडियो दिखाना चाह रहे हैं हम इस वक्त। इस वीडियो में पाकिस्तान अपनी फितरत से तो कभी बाज आएगा नहीं। एक बार फिर देखिए कि पाकिस्तान की मीडिया दरअसल सच को छुपाकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, और क्वेटा में जो हमला हुआ है उसके लिए फिर से, जबकि ये प्रूफ हो चुका है कि लश्कर जांगवी ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है, बावजूद उसके वहां की मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये हमला रॉने और मोसाद ने मिलकर कराया और कहीं ना कहीं से इसमें बलूचिस्तान के लोगों का भी हाथ है। जरा खुद सुनिए इस झूठ को। में पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। ईद मुहर्रम के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनको नाकाम बनाया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसमें आपने पीछे देखा कि पिछले दिनों जो बरमदाद बुख्ती जो है वो गया इंडिया गया, और इंडिया में वो जाके उसने असाइलम के लिए अप्लाई, उसके साथ साथ वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट, इंडियन लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स आई, वो बारहा तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर टेरर फैलाने के लिए काफ़ी थी। तो बदख्शां में एक कॉमन इंटेलिजेंस सेंटर है और एक रफ़ीकाबाद में है, जहाँ पे मुसैद, NDS और रॉ जो है वो कंबाइंड काम करती है। रफ़ीकाबाद में तालिबान ने हमला किया था कोई 2010 में उस सेंटर पे। वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, यंग रिक्रूट्स को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। और वहाँ तालिबान ने कोई 6 इजरायली मारे थे, 10 वहाँ पे मौजूद थे। अब ये बाहर के नेक्सस, रॉ के, अपना NDS के और फजलुल्लाह के, खालिद खुरासानी के और जो लोग वो तो मौजूद हैं। हमें ये रियलाइजेशन है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। अभी चूँकि मुहर्रम गुजरा और मुहर्रम में कुछ नहीं हुआ, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बाहर से नहीं पर अंदर से भी, अभी से नहीं बल्कि 1973 में भी एक इंसर्जेंसी हुई थी, उस वक्त भी लोग भाग के बलूचिस्तान चले गए थे, और हरबियात मरी का जो वालिद फादर थे वो गए थे, उसके साथ जनरल शरफ, आपने एक नाम सुना होगा, उसके बाद ये डोम अली गुल ठिंगियानी एक नाम है, गुलाम रसूल जिंगी एक नाम है। ये तमाम लोग जो थे ये अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान के अंदर ये टेररिज्म जो है फैला रहे थे। आप पिछले चंद महीनों से आप ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट किया जा रहा है, और इस आइसोलेशन के लिए हर जगह पे एफर्ट्स हो रहे हैं। वहाँ से चल के यहाँ तक आते हैं, और आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि इसमें 200% रॉ और इंडियन इन्वॉल्वमेंट और फजलुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ से ये प्लान हुआ है, वहाँ से ये डायरेक्ट हुआ है। ये नेक्सस अभी तक हम तोड़ नहीं सके, क्योंकि इंडिया में मूजी और डेविल का एक नेक्सस बैठा हुआ है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। कुछ फितरत कभी नहीं बदलती और पाकिस्तान की फितरत कभी नहीं बदलेगी, उसे सच दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि खुद लश्कर जांगवी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अहमद मुफ्ती खान साहब के पास चलते हैं। अहमद साहब, आपने सुना ये पाकिस्तानी मीडिया है जिसको अब भी सच नहीं नजर आ रहा है, वो अभी भी कह रही है सीधे तौर पर इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और खुद बलूचिस्तान के अंदर की आवाज है, बलूच नेता बरमदाद बुख्ती का भी उन्होंने नाम ले लिया कि ये लोग हैं इस अटैक के पीछे रिस्पॉन्सिबल। चलिए, मुझे लगता है शायद अहमद साहब से हमारा कनेक्शन टूट गया है। बहरहाल हम उनके पास वापस लौटें उससे पहले हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि दरअसल पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो खुद पाकिस्तान में ही बनाए गए जो आतंकवादी संगठन हैं उन्हीं का खामियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। हम आपको कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान में कब कब बड़े आतंकी हमले हुए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान इन आतंकी हमलों को झेल रहा है, लेकिन सच स्वीकारने को तैयार नहीं हुए। 2009 में पेशावर में कार बम विस्फोट में 125 लोगों की मौत हुई थी। लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आंख बंद करके बैठा हुआ है। 1 जनवरी 2010 वॉलीबॉल मैच के दौरान आत्मघाती हमला हुआ, 101 लोगों की जान इस हमले में गई।
साल 2010 में ही अलग अलग हमलों में 472 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान को सबक नहीं मिला, उसकी आंख नहीं खुली। 13 मई 2011 खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एकेडमी के बाहर हमला हुआ, 98 लोगों की इसमें मौत हुई। 2011 में भी अलग अलग हमलों में 191 लोगों की मौत हुई थी। जनवरी फरवरी 2013 क्वेटा में ही आत्मघाती हमला हुआ, 181 लोगों की मौत हुई थी। ये पहला वाकया नहीं है जब क्वेटा में हमला हुआ हो। वहीं आपको पेशावर की तो याद होगी, स्कूल पर आतंकी हमले में 132 निर्दोष बच्चों समेत 154 लोग मारे गए थे। 18 सितंबर 2015 पेशावर एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं 25 अक्टूबर 2016 क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ और 60 की मौत, 117 के लगभग घायल हैं। फिर भी पाकिस्तान है कि सबक नहीं सीख रहा है। तमाम तरीके से ये प्रूफ हो चुका है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन खुद उसके लिए ही नुकसानदायक साबित होने वाले हैं। बावजूद इसके नवाज शरीफ सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है और झूठ इस कदर फैलाया जा रहा है कि आज जो पाकिस्तान में क्वेटा में हमला हुआ है वो उस हमले के पीछे भारत का हाथ है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, वो भी उस वक्त जब उरी अटैक को लेकर भी लश्कर ने बाकायदा पाकिस्तान में जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए हैं, उरी अटैक की जिम्मेदारी भी ले ली है। ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो आतंकवाद का दंश पाकिस्तान भी झेल रहा है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बार बार गलतियां कर रहा है, सबक लेने को तैयार नहीं है। आतंकवादी हमले होते हैं और फिर बयान आ जाता है। क्या कुछ कहते हैं इन आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के नवाज शरीफ, जरा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी इस पहलू पर कुछ और खास चीजें आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा है। जरा एक बार फिर से आपको हम सुनाते हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को शहीद का दर्जा दे डाला था, लेकिन नवाज शरीफ शायद ये भूल गए हैं कि आतंकवादियों का सीधा सीधा असर और सीधा सीधा अटैक उन पर भी हो रहा है। इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें एक अच्छी बात समझाने की कोशिश की थी। क्या थी वो बात, जरा आप भी सुन लीजिए। तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. तो सुना आपने कि किस तरीके से गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात साफ साफ नजर आ रही है। जब आतंकवाद ना गुड होता है और ना ही बैड, आतंकवाद होता है, और ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी होगी। बहरहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।